हेलो गाइस, स्वागत है आपका दीप होम फ्यूचर पॉइंट पे। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो रात्रि में चमकते हैं, उन पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इनमें से कौन-सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो जो कौन-सा सागर हिंद महासागर में स्थित है, इसका जो सही आंसर है, वो हो जाएगा तिमोर सागर, ठीक है? तिमोर सागर हिंद महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊँची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो जो विश्व की सबसे ऊँची चोटियाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं नवीन मोरधार पर्वत पे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन-सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, वो है गंगोत्री हिमनद। ये हमारे उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो जो नार्वेस्टर की जो उत्पत्ति होती है, ये होती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, तो जो बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, वो होता है बंगाल की मानसून शाखा से। ऑप्शन नंबर जो बी है बंगाल की मानसून शाखा से, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो जो संकोश नदी प्रभावित होती है, वो होती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, पूछा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कितने सदस्यों का होता है? इसका सही आंसर है कुल सदस्यों का 5/6 भाग, ठीक है? कुल सदस्यों का जो 5/6 भाग होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके। धन विधेयक, तो जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 में है, ठीक है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक है, ये अनुच्छेद 114 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये 108 में है, ठीक है? और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो इसका जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। इसी क्रम में हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो जो किसी राज्य में विधान परिषद की जो संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, वो किया जा सकता है संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है संसद द्वारा, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो जो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है, क्षमा का क्षमा प्रदान करना अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है? और न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, तो ऑप्शन नंबर बी है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो जो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो बनी थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जो पूंछी आयोग की जो रिपोर्ट संबंधित है, वो है केंद्रीय राज्य संबंध से, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय राज्य संबंध। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है ना। संघ में आता है केंद्र द्वारा और राज्य में आता है राज्य द्वारा और समवर्ती में आते हैं दोनों के। तो जो श्रम है ना, वो पूछा जा रहा है कि किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जो श्रम आता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो स्वामित्व योजना का संबंध है, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। तो स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? जो ग्रामीण क्षेत्र में जो संपत्ति के अधिकारी होते हैं ना, यानी उसके स्वामी होते हैं, मालिक, उनको संपत्ति कार्ड को जारी करना, ठीक है? उनके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो जो प्रांतों में शासन व्यवस्था लागू किया गया था, वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर जो सी है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो द इंडियन मुस्लिम नामक जो पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं सर विलियम हंटर। ऑप्शन नंबर जो सी है, सर विलियम हंटर द्वारा द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है? अगला देख लेते हैं। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विद्रोह हुआ? तो जो साइमन कमीशन का भारत में जो विरोध हुआ था, वो पूछा जा रहा है कि क्यों हुआ था? तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है? इसलिए क्या हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए, तो घटनाओं का क्रम बताना है, तो देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है? पूना पैक्ट ये
यरोदा झील में हुआ था ना, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, और 1932 को हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट। और अगली जो घटना है, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, वो 1930 को हुआ था, दूसरा 1931 को और तीसरा हुआ था 1932 को। और जो पहला हो गया पूना पैक्ट, दूसरा हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चौथा हो गया गांधी-इरविन समझौता। तो जो गांधी-इरविन समझौता हुआ था, वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है? और उसके बाद 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो जो 5 मार्च 1931 को जो गांधी-इरविन का समझौता हुआ था, माना जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो जो 23 मार्च को जो फांसी हुई थी ना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, वो फांसी रुकवा सकते थे, ठीक है, इस समझौते में। तो गांधी जी द्वारा इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। तो जो 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, उस गांधी जी को क्या दिखाए जाते हैं, इसमें काले झंडे दिखाए जाते हैं, ठीक है, 31 मार्च 1931 को। तो जो हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये हमारा हो गया चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे और अगला जो है, वो है बटलर आयोग का गठन, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है, वो है पूना पैक्ट। तो सीरियल से बता देता हूँ मैं आपको। जो पहला हुआ था, वो हुआ था बटलर आयोग का गठन, ठीक है। दूसरा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और चौथा हुआ था गांधी इरविन समझौता। पाँचवा हुआ था भगत सिंह को फांसी। छठा हुआ था पूना पैक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5, 1, 3, 2, 4, ये बिल्कुल सही है, 4 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अष्टवरदान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो अष्टवरदान के बारे में जो सत्य नहीं है, वो है मंत्री के पद आनुवांशिक थे, ठीक है। अष्टप्रधान में मंत्री के पद आनुवांशिक नहीं थे। 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, बिल्कुल सही है ये। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, बिल्कुल सही है। मंत्रियों के परामर्श के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो सत्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही है? तो कौन-सा जोड़ा सही है, वो देखना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम था। तो जो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम था, ये 1830 का था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। शारदा अधिनियम 1939 बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1985, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी बच गया, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो जो बुंदेलखंड के जो बुंदेला विद्रोह का जो नेता था, मधुकर शाह और जवाहर सिंह थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है, मधुकर शाह और जवाहर सिंह, ये बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह के नेता थे। अगला देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था, वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर जो बी है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे पागलपंथी विद्रोह हुआ था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जो पहली बार जीता था, वो जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रीन्स सी नामक पुस्तक लेखक कौन है, ठीक है। तो जो पेरिपल्स ऑफ एंथ्रियन सी नामक जो पुस्तक है, उसके लेखक पूछे जा रहे हैं। इसका सही आंसर है अज्ञात नाविक समूह, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल सही है, अज्ञात नाविक समूह ने इस पुस्तक को लिखा था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? तो जो खाद्यान्नों की कृषि आरंभ हुई थी, वो हुई थी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है, वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीपीएम, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? और ये जो मैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, वहाँ पे सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार उस पे विजिट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं वो, एक बार अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आसानी से आप ये सब लगा लेंगे। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है, वो कब से माना जाता है? इसका सही आंसर है पूर्व आर्यकाल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो जो द्वार समुद्र थी, वो पूछा जा रहा है कि किस राजवंश की राजधानी थी, तो वो होयसल की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है, होयसल राजवंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो जो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो कहा जाता है मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर जो डी है, मार्को पोलो, उसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी ना, पूछा रहा है कि जो शिवाजी का जो अग्रगामी था, वो किसको माना जाता है? इसका सही आंसर है मलिक अंबर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है, मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बड़े-बड़े नेताओं को नज़रबंद किया जा रहा था ना, तो पूछा जा रहा है कि उस दौरान
जयप्रकाश नारायण और उसके जो साथी थे, वो किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल। ऑप्शन नंबर जो बी है, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में वो कामयाब रहे थे। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है, तो पदार्थ है। तो यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है, तो पदार्थ क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो ए है, बिल्कुल सही है, प्रतिचुंबकीय। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो किसी स्थान पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, वो होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, ये बिल्कुल सही है। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो एमआरआई मशीन होती है ना, उसमें जो उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर जो डी है, चुंबकीय तरंगों का यूज़ किया जाता है एमआरआई मशीन में। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जो भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, वो होती है गामा किरण की। ऑप्शन नंबर जो बी है, गामा किरण, उसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है? निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो जो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाता है, वो हीलियम है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो सी है, हीलियम का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो जो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद है, वो है सीसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है ना, जिसमें उसकी जो हवाई जहाज की जो घटनाएं रिकॉर्डेड होती हैं, तो ये ब्लैक बॉक्स का जो रंग पूछा जा रहा है, वो कौन सा होता है? तो इसका जो रंग होता है, वो नारंगी होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो डी है, नारंगी, बिल्कुल सही है। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो जो जंतु वसा में होता है, वो होता है संतृप्त वसा अम्ल। ऑप्शन नंबर जो बी है, संतृप्त वसा अम्ल, ये जंतु वसा में होता है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो जो एक खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, अपघटक। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो जो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था, वो किया था खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? इसका जो सही आंसर है, वो है कार्ल एवं बेटा, ठीक है? कार्ल एवं बेटा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो जो हीमोफीलिया रोग है, ये है आनुवंशिक रोग, ठीक है? इसमें मनुष्य को पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है ना, अलग अलग प्रकार का ये, तो इसलिए आनुवंशिक रोग है, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो जो औषधि का अवशोषण सबसे अधिक होता है, वो होता है आमाशय में। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? और आमाशय हमारे शरीर का ऐसा भाग है, जहाँ पे अंतिम रूप से जो भोजन का पाचन होता है, वो आमाशय में होता है, ठीक है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर उत्पन्न होगी। तो जो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है, तो उत्पन्न क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है? CH4। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो वह ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर जो बी है, बिल्कुल सही है, ठीक है? शुक्र। और जो सर्वाधिक ग्रह उपग्रह पाए जाते हैं, वो किसके हैं वर्तमान में? तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वर्तमान में, वो बृहस्पति के हैं, ठीक है? किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो कौन से युग्म का जो भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बल और दाब के। बल और दाब के जो भौतिक राशियाँ हैं, उनके जो विमीय सूत्र है ना, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है? बाकी कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, आवेग और संवेग का सेम होता है, और भार और बल का सेम होता है, ठीक है? विमीय सूत्र। अगला देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डॉट 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 गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस है, जो ओजोन के लिए हानिकारक है, वो हो जाएगी क्लोरीन, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो बी है, क्लोरीन, वो बिल्कुल सही है। इनमें से किस रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो जो प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है, पूछा जा रहा है कि कौन से रोग की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ऐसा रोग है जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होती है या प्रभावित नहीं होती, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 50 एमसीक्यू देखने के बाद टॉपिक की तरफ चलते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देशों के बारे में देखना है। तो एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ साओ टोम और प्रिंसिप, गोबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश हैं, ठीक है? कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश लिखते हैं। हवाई द्वीप, बाहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया,
मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश देख सकते हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। और ये दक्षिण अफ्रीका से हमारे क्या लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 368 का भाग 20। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया। अब वन लाइनर देख लेते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी जो है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है ना, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देख लेते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से। सवाना अफ्रीका में कहते हैं, कंपोज कहते हैं ब्राज़ील में, लानोस कहते हैं वेनेजुएला में, ठीक है। प्रेयरी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रेयरी, ठीक है। प्रेयरी जो है वो यूएसए और कनाडा में कहा जाता है। पम्पास कहा जाता है अर्जेंटीना में पम्पास कहते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाउस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो डाउस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।